मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर सियासी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडर्स का इजलास। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा हुकाम की ईरान इसराइल तनाज़े के बाद ख़ारिजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ यगानगत की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। आइंदा के लाहेमल पर तजावीज़ भी पेश की। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मजबूत अज़्म का अयादा। शुरका ने तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लेने पर वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा। अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफवाज का अफगानिस्तान के अहम तरीन बकराम एयरबेस पर बड़ा हमला। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउसेस तबाह कर दिए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। अफगान वजारत दिफा की भी हमलों की तस्दीक। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ कामयाबी से जारी। तोरखम के नज़दीक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत जहन्नुम वासिल। हलाक अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान, फतहुल खवारिज और फतहुल हिंदुस्तान के 50 ठिकाने तबाह कर दिए। भारी जानी और माली नुकसानात की भी इत्तलात। पाक फौज की कला सैफुल्ला, चमन, संबासा, खसनाली सेक्टर पर मौसर कार्रवाइयाँ। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ईरान का आपनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पास्तारानी इनकलाब ने कहा कि आपनाए हुर्मस इस वक्त ईरानी बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन से हमला। कौंसल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। दुबई हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमला। मशरक़ी रीजन में ड्रोन तबाह करने का दावा। कतर में अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम अल अईद बेस पर मिसाइल हमला। ईरान ने खलीज फारस में अमरीका का सबसे बड़ा रेडार तबाह कर दिया। ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर असरात का जायजा। अमरीका का ईरान के 17 बहरी जहाज और आबदोज तबाह करने का दावा। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रॉड कूपर का कहना है कि समुद्र में ईरानी बहरिया की मौजूदगी ख़त्म कर दी। खलीज अरब, खलीज उम्मान और आपनाए हुर्मुस में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज नहीं है। कुवैत में हलाक 6 में से 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जारी। चारों का ताल्लुक आपनाए में कायम अमरीकी रिजर्व यूनिट से था। हलाक फौजियों की उम्र 20 से 42 साल के दरमियान है। ईरानी फौज ने दावा किया। कहा, अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकी हलाक हुए। पास्तारानी इनकलाब का कहना है जवाबी कार्रवाई में हलाक और जख्मी अमरीकी फौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। पास्तारानी इनकलाब का बहरा हिंद में अमरीकी जंगी जहाज को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर रजा का कहना है ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। हर कमांडर के 3 दर्जे तक जानशीन नामजद कर दिए। अमरीका को इसराइल ने ईरान जंग में नहीं धकेला। ट्रंप ने अपने ही वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयान को झुठला दिया। कहा, ईरान पर हमले के लिए इसराइल का हाथ मैंने आगे बढ़ाया। अमरीकी सदर का अपना हुर्मुस को खुलवाने का भी फैसला। कहा, ज़रूरत हुई तो जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता से 9000 अमरीकियों का इनखला किया जा चुका। आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। मकासद के हसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। 181 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। पिछले 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए गए। तेहरान, इस्फहान और शिराज मुसलसल हमलों की जद में। गुज़िश्ता रोज ईरान के 9 अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा और पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। इसराइल का क़म में सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली इमारत को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर को शहीद करने का भी दावा। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद अमरीकी सेनेट में आज पेश की जाएगी। इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। कभी रजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार की, कभी मिसाइल, कभी अपना दिफा तो कभी जारहियत की। जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। डेमोक्रेटिक सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने कहा कि यह गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है। जंग खत्म कराने के लिए हर इकदाम करेंगे। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इम्कान जाहिर किया अमेरिका अपनी ज़मीनी फौज मुमकिना तौर पर ईरान भेजने वाला है। शहीद आयतुल्लाह खामेनी का ताज़ियती इज्तिमा आज रात 10 बजे से तेहरान के इमाम खोमैनी हॉल में शुरू होगा। ताज़ियती इज्तिमा 3 दिन तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा का ऐलान वक्त तय होने के बाद किया जाएगा। शहीद को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि आयतुल्लाह खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर का ऐलान शहीद आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन के बाद किया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की शहीद खामेनी के जानशीन को भी निशाना बनाने की धमकी। कहा, इसराइली फौज खामेनी की बात मुकर्रर होने वाले किसी भी जानशीन को निशाने पर रखेगी। इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की सलाहियतों को तबाह कर देगा। ईरानी अवाम के लिए हुकूमत का तख्ता उलटने के हालात पैदा करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। इसराइल के सर पर जंगी जुनून सवार। लेबनान पर हमले जारी। बेलबिक शहर में इमारत पर हमला में 10 लेबनानी शहीद हो गए। कई इलाकों में बगैर वार्निंग बमबारी। लेबनान के जुनूब में ज़मीनी दरअंदाजी भी शुरू। 30,000 से ज़्यादा अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। हिजबुल्लाह के इसराइली हैफा नेवल बेस पर मिसाइल हमले। इसराइली फौज का कहना है ज़्यादातर मिसाइल फ़ज़ा में ही मार गिराए गए। सिक्योरिटी खदशात। अमरीका की पाकिस्तान में अपने गैर हंगामी सिफारती अमले को इनखला की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने के एलामिया के मुताबिक लाहौर, कराची में कौंसल खानों के गैर ज़रूरी अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान की बंदरगाह या नेवी के जरिए मुतबादल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त। सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईदुल मालकी से मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सऊदी ज़राए ने बंदरगाह या नबू के जरिए सप्लाई की सिक्योरिटी को यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है यानबू से तेल की सप्लाई में पाकिस्तान को तरजीह दी जाएगी। सऊदी सफ़ीर ने कहा, किसी भी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। पेट्रोलियम रशनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर नस्म ज़ब्त से मामले को निपटाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 28 दिनों का कवर मौजूद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि खाम तेल मज़ीद 10 और LPG 15 दिनों के लिए दस्तयाब है। कतर से LNG की दरामद रुक गई। मुकामी गैस से तलब को पूरा कर लिया जाएगा। मुतबादिल ज़राए से तवानाई के हसूल के लिए गौर किया जा रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मिशन की रवानगी इनका इदारा जाती फैसला था।
पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा, पेट्रोल पंप मालिकान का वज़ीर-ए-आज़म को खत। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से कोटा सिस्टम नाफिज करने का इंकशाफ। खत में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोल पंप्स को मतलूबा मिक़दार में तेल फराहम नहीं किया जा रहा। ऑर्डर्स देने के बावजूद ऑयल सप्लाई ताख़ीर का शिकार, टैंकर्स घंटों इंतजार पर मजबूर हैं। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। ईरान जंग और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल तीसरे रोज़ भी मंदी। दुबई स्टॉक मार्केट में 4.7% गिरावट, कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6 और जापान की मंडियों में 3% गिरावट। मंगल को अमरीकी मार्केट में भी मनफी रुझान रहा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। सोने की फी औंस कीमत में $88 इजाफा $5,176 हो गई। यूरोप में गैस कीमतों में भी इजाफा जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान, 2000 पॉइंट्स की मंदी से कारोबार का आगाज हुआ। इंडेक्स 1354 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। उधर मुल्क में सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 10,000 रुपये सस्ता 5,39,962 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 100 रुपये इजाफे से 9,004 रुपये की हो गई। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। आदिल राजा के इल्जामात बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार। आदिल राजा का मजलूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जांच में मुस्तरद। यूट्यूबर पर 3,50,000 पाउंड तकरीबन 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। अदालती फैसले के बाद अपील के इम्कानात महदूद, कानूनी रास्ते बंद। अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी B-1B लेंसर बमबार तैयारा फिर तवज्जो का मरकज बन गया। 75,000 पाउंड तक बम और मिसाइल ले जाने की सलाहियत, रफ्तार 900 मील फी घंटे से जायद रखता है। तैयारा AGM-158 जैसम जैसे मिसाइल ले जाने की सलाहियत का हामिल है। रडार से बचाव और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मौसर सलाहियत भी मौजूद। तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी तैयारे की सलाहियत जानिए इसी बुलेटिन में। अजहर महमूद की जगह सरफराज अहमद को कौमी टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाने का इम्कान। चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद जल्द ऐलान किया जाएगा। पहला टास्क मई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। कौमी टीम की 9 मार्च को ढाका रवानगी के लिए टिकटें बुक। 3 मैचेस की सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को होगी। कौमी टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल। T20 वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट कौन? जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। दोनों टीम कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 6:30 बजे होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा।